So hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I'm going to discuss कि अपने जो स्कोर है ना वो मैथ्स में वो कैसे बूस्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत लोग मेरे को मतलब कमेंट करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चन, बट स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे। तो उसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हम किए जा रहे हैं उससे हमारा मॉक में मार्क्स बूस्ट हो, ये इसकी गारंटी नहीं दे सकते। कुछ हमें बातें ध्यान देनी पड़ती है। कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो दो ही ऐसे सब्जेक्ट है जो कि रीजनिंग एंड मैथ, जिसमें हम मन चाहे तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दिन भर बैठ के रीजनिंग ही करना है। रीजनिंग का छोटा सा लाइन है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और एग्जाम टाइम में आप एकदम एक्यूरेसी के साथ चीजों को। मैथ्स के लिए जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो है हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में हमें कई बार कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, बट कैलकुलेशन की वजह से होता क्या है, या तो कैलकुलेशन की वजह से हम एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं और बाकी आते हुए क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे छूट जाते हैं, जो कि मेरे साथ मैक्सिमम टाइम अभी भी होता है। कभी कभार मैं ये नहीं कह रही मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई, बट येस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर कॉन्फिडेंट होता है कि अगर 3 मल्टीपल भी आ जाए या 3 वाला डिवाइड भी आ जाए ना, 6 नंबर है उनको मुझे 3 नंबर से डिवाइड करना है, तो भी मुझे कॉन्फिडेंट रहता है कि ठीक है हाँ कर लूंगी। या परसेंटेज एकदम टफ परसेंटेज आ गए तो भी मेरे को अंदर अंदर से लगता है कि हाँ मैं इसको कर लूंगी। तो वो डर नहीं लगता जो पहले लगता था। तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, जिसके लिए मैं तो ये वाला टेलीग्राम चैनल यूज़ करती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट रैंकिंग करके जो ऐप है गगन प्रताप सर का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर तो मैंने उस दिन द पंडित पे मैंने देखा, वहाँ पे भी ना 60 फ्री क्विज है कैलकुलेशन की, आप उसको कर सकते हो। तो और भी कोई प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई जगह मिल जाएगा। ये वाला टेलीग्राम पेड है, 30 रुपीज़ पर मंथ है। मैं इसको प्रेफर कर लेती हूँ कि एक जगह रहता है, कभी भी कहीं भी कर लो। सेकेंड जो पॉइंट है ना वो है आपका कि आपको 100% अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना, 100% आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। रिजल्ट देखोगे प्री में तो मैंने सिर्फ 23 क्वेश्चन ही किए। पेपर मेरे को तब भी टफ लग रहा था क्योंकि उतना कोई लेवल नहीं बना था, बट स्टिल आई स्कोर 46। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 23 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किए। एंड प्लस में मैंने जो नहीं आ रहे थे, जिनमें मैं तुक्के नहीं लगाए, मेरे को शक था कि इसका ये आंसर हो सकता था और वो आदमी सही भी था, तो मेरे 48 मार्क्स आते। बट स्टिल मैंने उस समय एग्जाम में तुक्का नहीं लगाया, मैंने स्टिल धैर्य रखा और मैंने उतना ही किया। इसलिए आपको करनी पड़ेगी मिक्स्ड प्रैक्टिस। आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बंच में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होता है ना, हमें तरह तरह के कॉन्सेप्ट मिलते रहते हैं, हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड, एक बार हमने ट्रिगर क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर एक बार हमने एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व किया के बाद ये है ना कि आपको वो 25 के 25 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, आपको वो 22-23 क्वेश्चन करना है, लेकिन अच्छी तरीके से। जिसके लिए आई केम अक्रॉस दिस जेजे मैथ्स का यूट्यूब चैनल है। इन्होंने न्यू स्टार्ट करा है यूट्यूब के ऊपर, बट इनका एक्सपीरियंस काफ़ी साल पुराना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2016 से ये कंटिन्यूसली मैथ्स को टीच कर रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, यानी कि अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझा पाएंगे। इन्होंने पैटर्न चेंज होने के बाद भी मैथ्स के एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया था। तो ही नोज़ वेरी वेल कि किस तरह से हमें मैथ्स को कंट्रोल करना है और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, जबकि टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हम उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए। बट कब कर पाएंगे, जब हमने 22-23 क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं। इनके चैनल आप विजिट करेंगे तो सर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, और आप इनके शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ना जो भी क्वेश्चन है उनको ट्रिक से कैसे करना है या फिर एग्जाम अप्रोच क्या है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन की ना ट्रिक के पीछे नहीं भाग सकते, हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए हमें एग्जाम अप्रोच सीखनी पड़ेगी, वो ज्यादा मैटर करता है, भले वो थोड़ा सा लेंथी क्यों ना हो। तो सर की आप शॉर्ट वीडियोस जाके देख सकते हैं। सैंपल के लिए ये वीडियो आप देखिए। अब देखो ये आपको दे रखा है कोसेक अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। कोसेक अल्फा होता क्या पहले बताओ। h/p, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए, राइट। ऊपर वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर है। तुम लोग इसे सोल्व करोगे, इसके पहले यार ऑप्शन पे नजर मारो, 24 के क्वेश्चन है देख लो। आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि प्री से पहले ना मेरे को मैथ्स का खौफ था, लेकिन प्री के बाद ना थोड़ा थोड़ा मेरे को मैथ्स के लेके कॉन्फिडेंट आ गया, इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंट आ गया। बट रीज़न क्या है इसका, अब आप देखोगे ना मेरे पास हमेशा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, चाहे तो इंग्लिश की कॉपी ले लो, चाहे तो आप मैथ्स की मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी देख लो, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। तो मैंने ना ये बनाना सीखा। इससे पता क्या होता था, मतलब हफ्ते में मैं, जैसे मेरे ना ये शीट है कम से कम, मुझे याद नहीं अब, लेकिन आई गेस 75 पेजेस है, कि मैं पूरी बुक लेके सारे क्वेश्चन को बैठ के
प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ। बट शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है ना, वो भी शॉर्ट नोट्स आपके खुद के हाथ के बने हुए, बुक के बने हुए नहीं। बुक में तो हर एक चीज़ के लिए ट्रिक बना दी गई है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने अपने खुद के, कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना, उससे रिलेटेड 10 कॉन्सेप्ट बन रहे होंगे, तो हमको 10 कॉन्सेप्ट नहीं सीखने, वो एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया एंड देन आपको सब चीज़ें खुद से डिज़ाइन करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट कॉपी आपके पास होगी ना, खुद की बनानी, अगेन कह रही हूँ, मेरी खुद की बनी हुई है, बहुत बेनिफिशियल है, बिलीव मी। आपने बस 3 हफ्ते भी कंटिन्यूसली इसको रिविजन कर लिया ना, मैथ्स में जो चेंज दिखने वाला है, जो कॉन्फिडेंट आने वाला है ना, वो अलग ही होने वाला है। तो इससे क्या होगा ना, स्पेशली एडवांस मैथ्स में बहुत आपको बोले, क्योंकि एडवांस मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल है। रोज रोज हम बैठ के चीज़ों को रिवाइज नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट कॉपी होगी तो उससे आप चीज़ों को बार बार देखते रहेंगे, लेकिन ये फिक्स रहना चाहिए कि एक दिन में आपको 5 या 10 पेजेस अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को करनी है। तो ये थर्ड पॉइंट था। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, जो कि है सेक्शनल मॉक देना। ये ना सेक्शनल मॉक ने काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि पहले ना हम लोग बुक ओरिएंटेड रहते थे, हम लोग बुक से करते। ऐसा नहीं है, मैं बुक से करने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ। आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बुक्स डेफिनेटली प्रेफर करनी पड़ेगी। मैं किरण की बुक कई बार सजेस्ट कर चुकी हूँ और मैंने भी किरण की बुक से ही प्रैक्टिस करी फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। बट आप बुक्स में नहीं लगे रह सकते, क्योंकि बुक में 100 क्वेश्चन आपने भले सारे दिन में किए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, और कभी कभी सारे दिन में आपसे सिर्फ 25 या 40 क्वेश्चन होंगे। बट सेक्शनल देने से फायदा होता है, एक तो वहाँ पे टाइम रहता है, 25 क्वेश्चन आप करते हैं, चैप्टर पूरा का पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता चलता है कि आपने 12 या 18 मिनट में 25 क्वेश्चन किए, यानी आपने 1 घंटे में कम से कम 75 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे, है ना। आप अगर 3 सेक्शनल मॉक दे दे 1 घंटे में, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो सेक्शन देने का ये फायदा होता है। और उसमें क्या होता है ना, अभी आपने एक बार ट्रिको का क्वेश्चन किया, फिर आपने एक बार मेंसुरेशन क्वेश्चन आ गया, तो एक ही कॉन्सेप्ट ना हो के अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपका दिमाग जो शिफ्ट होता है ना, उससे ट्रेनिंग बनती है दिमाग की, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करना सीखता है। मॉक देके छोड़ नहीं देना, एनालिसिस करना है क्वेश्चन की, चाहे तो फोटो खींच के रख लो जो एकदम यूनिक लगे। और मैं देखो, बहुत लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन लिखूँ क्या करूँ, कॉन्सेप्ट लिखना है आपको। क्वेश्चन लिख के ऑप्शन लिख के क्या करना है आपको, थोड़ी किसी को क्वेश्चन डिजाइन करके देना है। जस्ट यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट कि आपने क्या उस चीज़ से सीखा, उसको आपको एक नोट्स पॉइंट में बना के बस लिख देना, आपको उसको रिवाइज करना है जस्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आई चीज़ें, एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।